मॉनसून से पहले की बारिश ने कई शहरों में विकास कार्यों की हकीकत सामने लाकर रख दी है। आगरा में सड़क धंसने के बाद ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार गड्ढे में समा गई, तो वहीं बिहार में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जैसे ही बारिश आई तो विकास कार्यों की असल तस्वीर तो खुलकर सामने आ ही गई, साथ ही लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। एक तरफ आवास विकास सेक्टर 4 में अचानक सड़क धंस गई। सड़क धंसने से ईंटों से लदी ट्रॉली गहरे गड्ढे में जा गिरी और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, गड्ढे की चपेट में आने से ये कार भी नहीं बच पाई। उधर भागलपुर में बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। देखिए, पहली ही बारिश में अंडरपास में इतना पानी भर गया कि मोटरसाइकिलें तक डूब गई। और चलिए आपको मेक्सिको में बादल फाड़ तबाही का एक वीडियो दिखाते हैं। लगातार हो रही भीषण बारिश के बाद मेक्सिको के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ आ गई। इसमें कार, जीप, वैन सब कुछ समा गया। भारी बारिश के बाद ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर सैलाब आ गया हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पानी कार की छत को छूता हुआ गुजर रहा है। कुछ लोगों ने कार की छतों पर चढ़कर खुद को सैलाब से बचाया। पानी का बहाव देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। सैलाब का ये एंगल भी देख लीजिए। पानी इस तरह उबाल मार रहा है जैसे समंदर में हाई टाइड आ गया हो। दरअसल लगातार हो रही बारिश से मेक्सिको में नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का असर सबसे ज्यादा मेक्सिको के आसपास के इलाकों में हो रहा है। चीन के गोइझो प्रांत में बना हुआ हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो 625 मीटर की ऊंचाई पर है और ये पुल 2890 मीटर लंबा है। इसका मुख्य स्पैन 1420 मीटर का है। सितंबर 2025 में शुरू होने के बाद इसने घाटी के 2 घंटे खतरनाक यात्रा को घटाकर सिर्फ 2 मिनट कर दिया है। इस पुल ने आसपास के गांवों को मुख्यधारा से जोड़ दिया है और रोजगार में पर्यटन में नए अवसर खोले हैं। 5G नेटवर्क की मदद से लोग अब ऑनलाइन बिजनेस और होम स्टे को भी बढ़ा रहे हैं। पहले जहां यात्रा में 6 से 7 घंटे लगते थे, अब लोग आसानी से गुयांग शहर पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है और अब तक 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। और राजस्थान के जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेतीले तूफान के बाद तबाही मच गई है। हादसे में एक लोक कलाकार की मौत हो गई है। टीन शेड गिरने से 18 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर रेतीले तूफान के बाद किस तरह से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अस्पताल में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता युवती की तलाश के लिए पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वन विभाग की संयुक्त टीमें युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। 29 मई को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से ट्रैकर बबीता पांडे रात में अचानक गायब हो गई। पिछले 4 दिनों से पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग की संयुक्त टीमें युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। साथ ही महिला की तलाश में आर्मी और स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस बबीता के 2 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है। बबीता पांडे नैनीताल के रामनगर की रहने वाली है, जो अपने 2 साथियों के साथ उत्तरकाशी ट्रैकिंग के लिए आई थी। पिछले 4 दिन से बबीता पांडे को दुर्गम पहाड़ियों, जंगलों, ट्रैकिंग मार्गों पर तलाशा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बबीता के परिवार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। लापता युवती के पिता ने भावुक होकर कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा है कि उनकी बेटी सकुशल घर वापस लौट आए। मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ, करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से। ये सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसको वहीं पड़ा हुआ है। बबीता पढ़ाई में बेहद मेधावी है और वर्तमान में MBA की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ वे पार्ट टाइम नौकरी भी करती है। बबीता का पूरा परिवार कई दिनों से चिंता और बेचैनी में है। परिवार प्रशासन से लगातार अपील कर रहा है कि बबीता को सुरक्षित बरामद किया जाए।